Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 15, translate into English. Student, now let us start. First sentence, अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके वालिद एक उस्ताद हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हैं दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, हिज फादर इज़ आ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हैं दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, ही इज़ आ वेरी पाइस एंड ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ रहता है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, अनवर लिव्स नेयर आवर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका मकान बहुत अच्छा और खूबसूरत है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, हिज हाउस इज़ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ जाते हैं दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, वी गो टू स्कूल टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस, शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ जाता हूँ दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, इन द इवनिंग आई गो टू हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ पढ़ते हैं दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, वी स्टडी टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ आता है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, ही ऑलवेज गेट्स आ फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वो साफ सुथरे कपड़े पहनता है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ पहनता है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, ही वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। तो स्टूडेंट, यहाँ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.